आज मैं आप लोग को ब्लाउज में शोल्डर गिरने और आर्म होल में झोल आने का एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिसको देख करके आप खुश हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा और उससे आपके शोल्डर गिरने और आर्म होल में झोल आने के जो प्रॉब्लम्स हैं 99% ठीक हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं जिसमें हम लंबाई नापते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम पीछे का गला नापते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर पीछे गला काफी डीप है, 10 इंच करीब है। कितना शोल्डर है? अप्रॉक्स 14 इंच, 13.5 इंच का शोल्डर है ना। चेस्ट कम है, 32 इंच का चेस्ट है, देख सकते हैं 29 इंच का कमर है। तो ये पीछे पल्ला नापने के लिए इतना ही है। लंबाई 13.5, चेस्ट 32, कमर 29, शोल्डर 14, पीछे गला 10 इंच। इसकी कटिंग कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना अगर आपको सीखना है। लंबाई आप ले लेंगे, जितना लंबाई है उसमें 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब ध्यान रखना जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ करेंगे पहले, है ना। 14 था तो हमने 7 कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 2 इंच माइनस किए तो 5 इंच का बच गया। अब ये 5 इंच पे हमने सीधा सीधा निशान लाए। अब यहाँ पर 1.5 के आसपास मार्क करेंगे आर्म होल के लिए, ठीक है। आर्म होल गोलाई इसमें हमने नहीं नापा है, आर्म होल गोलाई जितना होगा उसके हिसाब से आप मार्क करेंगे। 32 इंच का चेस्ट है और 1.5 इंच आप यहाँ पर सिलाई मार्जिन दे देंगे। चेस्ट में थोड़ा बहुत लूजिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पीछे पल्ला इस प्रकार से आप रेडी करेंगे। चेस्ट कमर का नाप डालने के बाद आप निशानों को सीधा मिला लेंगे। कमर में डॉट के लिए 1 इंच का अलग से मार्जिन छोड़ना है। आर्म होल की सिंपल से आपको गोलाई घुमा देनी है और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो शोल्डर है उसको हम हल्का सा गले की तरफ डाउन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2.25 इंच का गला यहाँ पर हम फैलाव लेंगे, गले की चौड़ाई। फिर हाफ इंच छोड़ करके जितना आपको गला डीप रखना है, 10 रखना है तो 10, 10.5, 11 जो भी रखना है आप मार्क कर लेंगे। ऊपर से नीचे मिलाने से पहले नीचे गले का फैलाव रखना अनिवार्य है। 2.5 इंच, 2.25 इंच से ज्यादा नीचे नहीं फैलाएंगे और उसके बाद सिंपल या गोल गले का शेप दे देंगे, ठीक है। फिर डॉट के लिए मार्क कर देंगे। डॉट का निशान लगभग 4, 4.25 इंच की दूरी और वही लगभग 4 इंच, 3.5 इंच तक की ऊंचाई रख सकते हैं। अब उसके बाद जो है इस प्रकार से आप पीछे पल्ले को कटिंग करते हैं। यहां तक एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, सबको समझ में आ गया होगा। जितने भी बिगिनर्स हैं उनको भी ये समझ में आ गया होगा। जो लोग ब्लाउज कटिंग की शुरुआत कर चुके हैं, हाँ इस प्रकार से पीछे पल्ला कटता है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं। वो ट्रिक क्या है उसको समझिए। मेन जो आपका वीडियो है यहां से स्टार्ट है। होता क्या है, जब ब्लाउज बॉडी पर जाता है ना तो फैलता है। इसको हम एक टेबल पर समझते हैं। ये इस प्रकार से हमने रखा, 14 इंच हमारा बॉडी पर शोल्डर है। ये इस प्रकार से हम 14 इंच का मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, 14 इंच का खाली मार्क किए हैं, चौक से निशान लगाए हैं। ये निशानों को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अब इस ब्लाउज को जरा ला करके रख के देखते हैं तो ये इस प्रकार से आना चाहिए, है ना। ये देखिए, तो इस प्रकार से जब आएगा तो आप देख पा रहे हैं 14 इंच है। इस प्रकार से जब आया तो हल्का झोल पड़ता है, झोल पड़ता है आर्म होल पे और शोल्डर भी स्लिप होने लगता है, भर जाता है। तो यहां पर लॉजिक क्या है कि जब आपका 14 इंच पे शोल्डर बैठता है तो आपका चेस्ट यहाँ पे बढ़ जाता है, फैल जाता है। तो आपको चाहिए 32, तो आप 32 के लिए क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से हल्का सा। अगर इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं तो चेस्ट पे दोनों साइड 1.25 इंच छाड़ देना, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1.25 इंच छाड़ देना और कमर से मिला देना। कमर को नहीं छांटना है, खाली चेस्ट को छांटना है। अब जो लोग बोल रहे थे कि सर चेस्ट कम तो नहीं पड़ेगा या आर्म होल कम तो नहीं पड़ेगा, आई होप उनको जवाब मिल गया होगा। इससे कुछ भी आपका कम नहीं पड़ेगा, ये चीज बस आप करके देखो। क्योंकि आपका जो फुल चेस्ट है ना उससे अपर चेस्ट थोड़ा कम ही रहता है। तो अपर चेस्ट के हिसाब से और पीछे पल्ला जब आप इस प्रकार से और छांट देते हैं तो ये प्रॉपर जाकर के बैठता है ना। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। शोल्डर को आपको बिठाना है, क्योंकि शोल्डर स्लिप होगा, शोल्डर ज्यादा फैलेगा तो झोल क्रिएट होगा। तो ये सब ना हो, इसके लिए इस छोटी सी ट्रिक को फॉलो करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने कितना इंच छांटने के लिए बोला है पीछे पल्ले को, ये कमेंट करके बताना। मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो पूरा देख लिया है।